अफगानिस्तान में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान में तालिबान के साथ सुरक्षा बलों के संघर्ष को कवर कर रहे थे, उसकी कवरेज के लिए गए थे। दानिश की हत्या कंधार के स्पिन बोल्डक इलाके में हुई है। दानिश सिद्दीकी पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित पत्रकार थे और उनकी गिनती दुनिया के बेहतरीन फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर होती थी। वो इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स में के लिए काम किया करते थे और इससे पहले भी उन पर हमला हुआ था, लेकिन उसमें वो बाल बच गए थे। लेकिन इस वक्त जो ये खबर है, इस खबर के बाद से कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, सबसे बड़ी बात तो ये है कि दानिश सिद्दीकी की मौत फिर से उन सवालों को जन्म दे रही है जिसमें यह लग रहा था कि वहां से विदेशी सैनिकों को हटाना कहीं बहुत बड़ी भूल और जल्दबाजी तो नहीं है। देखिए, बिल्कुल सही कहा। अफगानिस्तान में हालात इस समय बेहद ख़राब है और जैसे ही विदेशी जो सेना है वहाँ से वापस जा रही है और जिस तरह से अमेरिका ने अपनी सेना को वापस बुलाने के लिए कहा है और कहा है कि अगस्त 31 तक वो सारी सेना को वापस बुला लेंगे, उसके बाद से हालात वहाँ पर काफ़ी ख़राब हो गए हैं। तालिबान ने धीरे धीरे अफगानिस्तान पर कब्जा करना शुरू कर दिया और इसी हालात को कवर करने के लिए दानिश सिद्दीकी, जो कि भारतीय फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, रॉयटर्स के लिए काम करते थे और दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में रहते थे, वो इसको कवर करने के लिए करीब 10 दिन पहले वहाँ पर गए थे। और 2 दिन पहले भी इन्होंने जो तस्वीरें हैं और वीडियोज़ हैं वहाँ के डाले थे, जब ये एक अफ़गान स्पेशल फोर्स के जो सैनिक थे उसको रेस्क्यू करने के लिए जो टीम गई थी उसके साथ थे। उस दौरान भी उनके ऊपर अटैक हुआ था। हालांकि उस दौरान दानिश सिद्दीकी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई थी, ना ही उनके ऊपर किसी तरह की कोई चोट आई थी। लेकिन बताया ये जा रहा है कि कल रात को फिर से ये अफ़गान स्पेशल फोर्सेस के साथ जा रहे थे। एक जो सिक्योरिटी पर्सनल है उसको इवैक्यूएट करने के लिए जा रहे थे। और इसके साथ ही इसमें अहम बात ये है कि ये स्पेसिफिक इनपुट निकल कर के आया है जो अफ़गान स्पेशल फोर्सेस ने जो चैट्स इंटरसेप्ट की हैं उसमें बाकायदा ये बताया गया है कि तालिबान ने अपने कैडर को ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि दानिश सिद्दीकी को टारगेट करके मारा जाए। यानी कि जिस तरह से दानिश सिद्दीकी की जो हम फोटो देख रहे हैं, लाश देख रहे हैं, जो तस्वीरें देख रहे हैं, उससे पता लग रहा है कि किस तरह से उसको कैप्चर करके तालिबान ने जो उस कॉन्वॉय है अफ़गान स्पेशल फोर्स का उसके ऊपर हमला किया, जिसमें पहले ये घायल हुआ था, जिसके बाद इसका वहाँ पर पहले इलाज किया गया और उसके बाद जब कॉन्वॉय आगे बढ़ रहा था उसके बाद दोबारा उसके ऊपर हमला किया गया और फिर एक एक करके इनको पकड़ करके इनकी गोली मार करके हत्या की गई। दानिश सिद्दीकी के बारे में जो बताया गया है कि तालिबान ने इसको पकड़ा और उसके बाद पीठ पर गोली मार करके हत्या की है। स्पिन बोल्डक वो इलाका, ये भी जा रहा है कि इसी महीने की 13 तारीख को हमला हुआ था दानिश पर, लेकिन उसमें वो बाल बच गए। तो ये इंटेंशनली, जैसा आपने बताया ना, कि इन सबको पकड़कर इंटेंशनली टारगेट किया गया। बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि इससे पहले दानिश सिद्दीकी ने खुद वो तस्वीरें शेयर की थी अपने ट्विटर हैंडल पर, जब वो एक सिक्योरिटी पर्सनल को इवैक्यूएट करने के लिए टीम जा रही थी, उसी के साथ थे और उस दौरान भी उनके ऊपर मोर्टार से हमला किया गया था। हालांकि उस दौरान उस हमले में दानिश सिद्दीकी किसी तरह से घायल नहीं हुए थे और वो सावधान थे, बचे हुए थे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद जब वो वापस आए थे तो बताया गया है कि कल रात को फिर से वो एक मिशन पर अफ़गान स्पेशल फोर्सेस के साथ कवरेज के लिए जा रहे थे और उसकी दानिश सिद्दीकी की हत्या के बाद जब अफ़गान स्पेशल फोर्सेस ने इन्वेस्टिगेशन की है तो उन्होंने कुछ चैट्स इंटरसेप्ट की है, जिससे पता लगता है कि तालिबान ने स्पेसिफिकली दानिश सिद्दीकी को मारने की हिदायत दी हुई थी और उसी के बाद पकड़ करके हत्या की गई है। तो इस तरह के जो इनपुट्स हैं वो मिल रहे हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी खतरनाक है कि किस तरह से टारगेट किया जा रहा है जर्नलिस्ट को। और स्पिन बोल्डक जो है इस समय तालिबान के पूरे कब्जे में है। अगर मैं आपको इस इलाके के बारे में बताऊं तो स्पिन बोल्डक कांधार, जो कि अफगानिस्तान की राजधानी, उसके सदर्न पार्ट पर है और यहाँ से स्पिन बोल्डक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पाकिस्तान बॉर्डर के साथ लगता हुआ है, यानी कि ड्राई पोर्ट है। यहाँ से पाकिस्तान में जाया जाता है और वहाँ से चमन, क्वेटा और बलूचिस्तान का जो एरिया है वो पाकिस्तान का लगता है। और क्योंकि वो इलाका पूरी तरह से तालिबान के कब्जे में है और खुद अफगान के जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने ये भी कहा है कि तालिबान को उस इलाके में
पाकिस्तान एयरफोर्स सपोर्ट कर रही है। बाकायदा इस बात की ये हिदायत दी गई है अफगान गवर्नमेंट को कि अगर तालिबान को वहाँ से हटाने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान एयरफोर्स इन तालिबानियों की मदद करेगी। तो इस तरह के हालात हैं और इस तरह से तालिबान को वहाँ पर मदद मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय अफगानिस्तान के अंदर हालात किस तरह से खराब हो रहे हैं और जिस तरह से टारगेट करके जर्नलिस्ट को निशाना बनाया गया है। थोड़ी देर के लिए मैं आपको रोक रही हूँ। तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये वही तस्वीर है जब कवरेज के दौरान हमला हुआ था जो बताया जा रहा है। ये तस्वीर जो आप देखिए फायरिंग हुई है और गाड़ी का जो शीशा है उस पर इसको आप देख पा रहे हैं। जितेंद्र, आप भी ये तस्वीर देख पा रहे होंगे, इसको एक्सप्लेन आप कर पाएं? जी बिल्कुल। ये जब 2 दिन पहले दानिश सिद्दीकी ने अपना जो मिशन के ऊपर जब जा रहे थे अफगान स्पेशल फोर्सेस के साथ, जो एक अफगान फोर्सेस का एक जो कमांडो था उसको इवैक्यूएट करने के लिए जब अफगान स्पेशल फोर्स की टीम जा रही थी, उसी टीम के साथ दानिश सिद्दीकी थे और उसी समय उनके कॉन्वॉय पर तालिबानियों ने अटैक किया था। उसी दौरान की ये तस्वीरें हैं, ये वीडियो है और कुछ तस्वीरें हैं जो कि दानिश सिद्दीकी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की थी और इसी को हम इस समय अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और दानिश सिद्दीकी क्योंकि दिल्ली के अंदर रहने वाले थे, मेरी काफ़ी बार उनसे मुलाकात रही है शूट के दौरान, क्योंकि दिल्ली रॉयट्स में, शाहीन बाग में जब प्रोटेस्ट चल रहा था और इसके अलावा जो दूसरे प्रोटेस्ट रहे थे, तो अक्सर मेरी मुलाकात दानिश सिद्दीकी से रही है। और दिल्ली के अंदर जब उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी तो एक टीवी जर्नलिस्ट के तौर पर उन्होंने अपनी शुरुआत की थी। और जिस तरह से क्योंकि वो एक रॉयटर एजेंसीज के साथ वो जुड़े हुए थे, फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर जुड़े हुए थे, और इसी तरह से वो 10 दिन पहले वो अफगानिस्तान इस मिशन को कवर करने के लिए गए थे कि किस तरह के हालात अफगानिस्तान में इस समय है जब जो यूएस अपनी फोर्सेस को वापस निकाल रहा है। तो वहाँ पर जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से तालिबान कब्जा कर रहा है और अफगान फोर्सेस जो है वापस तालिबान से अपने शहर को लेने के लिए लड़ रही है तालिबानियों से, तो ये सब जो क्लैशेस है उसको कवर करने के लिए दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान गए थे। करीब 10 दिन पहले वो गए थे। तो उसी दौरान जो अफगान स्पेशल फोर्सेस की जो मिशन है उसी के साथ वो उनके साथ जुड़े हुए थे और उन्हीं के साथ वीडियो में गोलीबारी की आवाजें भी हैं, कोशिश करते हैं सुनने की। ये वो जो वीडियो आया है कवरेज के दौरान का। तो ये कवरेज के दौरान का एक पुराना वीडियो है जो हमने आपको शेयर किया। उस वक्त भी कितना चैलेंज थे, आप देखिए कितना तनाव वहां पर था। वहीं पत्रकार दानिश की हत्या पर सूचना प्रसारण मंत्री ने दुख जताया है। दानिश असाधारण काम छोड़ गए, अनुराग ठाकुर ने कहा। जितेंद्र शर्मा लगातार है। जितेंद्र, इसको हम कैसे समझें? अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूं, जो इस वक्त ताजा हालात हैं वहां पर, कुल जिले 398, 193 जिले पर तालिबान का कब्जा और 130 जिले ऐसे हैं जहां अफगानिस्तान और तालिबान के बीच संघर्ष है। यानी सिर्फ 75 जिले ऐसे हो जाते हैं जो अभी सरकार के नियंत्रण में हैं। अब ऐसे में विदेशी सैनिकों का वापस लौटना, तो फिर इसका फायदा क्या है? जो हमें नजर आ रहा था 20 सालों से अमेरिकी सैनिक वहां पर थे, और अब इसका कितना बड़ा नुकसान भुगत सकते हैं हम? देखिए, जिस तरह से यूएस ने अपनी फोर्सेस को और जो बाकी जो कंट्री हैं उन्होंने अपनी फोर्सेस को वापस बुलाने का काम शुरू कर दिया है और ये कहा गया है कि 31 अगस्त तक वो अफगानिस्तान को छोड़ देंगे, तो हालात वहाँ पर काफ़ी नाजुक होने वाले हैं, ख़राब होने वाले हैं। और इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि जो भारतीय काउंसलेट है वहाँ पर अफगानिस्तान में, जो उनके जितने भी ऑफिशियल्स थे और जो सिक्योरिटी पर्सनस थे और स्टाफ था, उन सबको वापस भारत बुला लिया गया है। खुद भारतीय जो विदेश मंत्री हैं वो लगातार अफगान
की सरकार के साथ संपर्क में है और वहाँ के हालात का जायजा ले रहे हैं और जिस भी तरीके से मदद हो सकती है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक तरह से इस पूरे इलाके के अंदर जो अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके अंदर हालात को सामान्य बनाए रखने की हर तरह से कोशिश की जा रही है। लेकिन आने वाले दिनों में हालात किस तरह से होंगे अफगानिस्तान के, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन अगर फिलहाल की स्थिति की बात करें तो वहाँ पर हालात काफ़ी ख़राब हैं, क्योंकि जिस तरह से खुद अफगान के वाइस प्रेसिडेंट इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि तालिबान जिस तरह से अफगान पर कब्जा करता जा रहा है और उसमें पाकिस्तान उनकी मदद कर रहा है। कि अगर हम बात करें कि बाल्डो की अगर बात करें तो जो कि पाकिस्तान से लगा हुआ इलाका है, बॉर्डर है, अगर वहीं से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस खबर से हिंदुस्तान का कितना बड़ा सरोकार जुड़ा है ये हमें समझना होगा, क्योंकि ये सिर्फ अफगानिस्तान और तालिबान का संघर्ष नहीं है, इससे भारत को भी नुकसान है और ये आने वाले समय के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और दानिश सिद्दीकी की हत्या एक बहुत बड़ा अंदेशा फिर से है कि हालात आपे से बाहर होते जा रहे हैं। जितेंद्र, आपका धन्यवाद। आप ही के जरिए और अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.